मेरे सभी सम्मानित मित्र, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। मित्रों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में एक बात आपको बताई, कहीं आप नकली दवा तो नहीं खा रहे हैं। इसी क्रम में मैं आगे आपको बताना चाहूँगा, कहीं आप नकली डॉक्टर से अपने आप को तो नहीं दिखा रहे। मित्रों, ये बात और ये वीडियो बनाने पर मैं इस बार मजबूर हुआ कि इस देश में वाकई नकली डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, वो हाव भाव से आप उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, और यह इसलिए बनाने पर मजबूर हुआ क्योंकि जिला अस्पताल की एक घटना बयान की गई कि डॉक्टर साहब के कक्ष में ही प्रशिक्षु बनकर जो दलाल किस्म के लोग थे वो दवाइयां लिखते हैं, और यदि डॉक्टर साहब नहीं भी रहते हैं तो भी वो मरीजों की आकर के जानकारी लेकर और उन्हें दवा लिख करके कहते हैं जाओ बाहर से दवा खरीद लो। तो मित्रों, अब आपको बेहद सतर्क होना है, समझना है कि असली और नकली डॉक्टर में आप अंतर कैसे कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, असली डॉक्टर और नकली डॉक्टर में अंतर करने का ये होना चाहिए आपको कि डॉक्टर की डिग्री आप देखें। डॉक्टर को एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन नंबर एनएमसी, जो हम लोगों की नेशनल मेडिकल काउंसिल होती है, उसकी तरफ से एक अलॉटेड होता है। कुछ जो डॉक्टर पुराने हैं, जिस समय एमसीआई थी, उससे आता था। उसके बाद यदि आप डिग्री हैं, डिप्लोमा हैं, तो डिग्री की भी आपकी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अगर एक एमएस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूं तो मेरी एमएस की भी डिग्री होनी चाहिए, मेरे एमबीबीएस की भी होनी चाहिए। और जब भी प्रैक्टिस जो भी डॉक्टर करता है उसके पीछे उसकी डिग्री को जरूर आप देखें, गौर करें कि डॉक्टर साहब की डिग्री कहाँ है, और वो हाईलाइटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब इस कमरे में बैठते हैं और डिग्री लगी हुई है बगल के कमरे में, नहीं। मित्रों, आप जब किसी को पैसा दे रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी जान बचाने के लिए किसी के पास जा रहे हैं, तो पहले ये देख तो लीजिए वो असली है कि नकली है। यह बता इसलिए रहा हूं मित्रों क्योंकि पूर्व में मेरे ही अस्पताल में काम करने वाले कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो निकल गए, भाग गए, और उसके बाद आजकल वो मरीजों को भी गुमराह कर देते हैं। गुमराह इस प्रकार से करते हैं, डॉक्टर साहब का अस्पताल जो है वो छोटा पड़ गया, डॉक्टर साहब की तबीयत खराब रहती है, और डॉक्टर साहब ने अब इसे अपना घर बना लिया है, पुराने नर्सिंग होम को नया नर्सिंग होम खोल लिया है। डॉक्टर साहब इस नए नर्सिंग होम में सुबह 6 बजे आकर ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं, और उसके बाद उनके दूसरे डॉक्टर साहब, वो भी मिलता जुलता मेरा नाम है, और वो इन्हें देखते हैं और फिर वो बाकी दवाएं लिखा करते हैं। तो मित्रों, आप सतर्क हो जाएं। मैं अभी यहां डिक्लेयर करता हूं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मैं इसी अस्पताल में देखता हूं, मैं किसी दूसरे अस्पताल में नहीं जाता। और इन सारी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं कुछ दलाल किस्म के लोग, और ये दलाल ठीक हमारे अस्पताल के सामने ही बैठते हैं। ये दलाल करते क्या है, जैसे कोई भोले भाले मरीज कहीं दूर से आए, उनको बुलाएंगे, उनसे कहेंगे, पहले तो कहेंगे 10% 20% तुम्हें दवा में डिफरेंस दे रहे हैं, और इसका भी नेक्सस मैंने बताया नकली दवा कैसे बिक जाती है। इसके बाद ये डॉक्टर साहब नहीं देखते हैं, जो डॉक्टर साहब हैं तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, यहाँ बहुत भीड़ लगी है, आओ। वही डॉक्टर साहब सब करते थे, आजकल वो डॉक्टर साहब नया खोल लिए हैं, तो आओ चलो हम तुम्हें वहां लेकर चलते हैं। अब इस झांसे में कुछ ना कुछ भोले भाले मरीज फंस जाते हैं, क्योंकि दलाल को सिर्फ चाहिए पैसा। वो डॉक्टर के यहाँ पहुंचाया, तुरंत अपना कमीशन लिया, कमीशन की भी राशि 2000 4000, जैसा जो डॉक्टर दे दे, जैसा जो केस फंसा दे। तो मित्रों, आप यहाँ पे भी सतर्क रहें। अब जिम्मेदारी आप ही की बन गई, असली और नकली डॉक्टर कैसे पहचाने। वैसे तो मित्रों, मैं आपको एक संक्षेप में बताना चाहूंगा, अब आपकी इतनी ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा हूं कि असली नकली डॉक्टर पहचाने। यही जिला अस्पताल की एक घटना थी आज से कुछ वर्ष पूर्व। एक डॉक्टर गेंदा सिंह नाम के डॉक्टर साहब थे, वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो धड़ल्ले से प्रैक्टिस करते थे यहीं जिला अस्पताल में, बाकायदा हो जाते थे, जो लोग ऑपरेशन होते थे उनकी ईसीजी पे डायग्नोस करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि सारे डॉक्टर्स बैठे थे, बीच में कोई बात ऐसी हुई, डॉक्टर साहब लोगों ने, इन लोगों को ये कंफर्म हो गया कि भाई ये डॉक्टर नहीं है, ये एनाटॉमी नहीं पढ़ा, इसने कार्डियोलॉजी कैसे कर ली है। फिर लोगों ने शिकायत की होगी सीएमएस साहब से, सीएमएस साहब ने कमेटी बिठाई, बाद में पता चला ये नकली डॉक्टर साहब थे। मगर यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, डॉक्टर गेंदा सिंह नकली डॉक्टर नहीं थे, उन्होंने एमबीबीएस किया था, उनका ईयर ज्वाइनिंग, ईयर पासिंग सब सही था।
पता नहीं डॉक्टर गेंदा सिंह के रूप में ये बहरूपिया कहां से उनका डिग्री पा लिया और उसे जाकर इसने पीएमएस में दे दिया। अब मित्रों गौर यहां करिए, पीएमएस में तो दे ही दिया, पिछले 10 से 15 साल से प्रैक्टिस भी कर रहा था और एक डॉक्टर ही अधीनस्थ उसको नहीं पहचान पाए कि ये डॉक्टर है कि नहीं है। वो बकायदा सीएमओ से लेके हर जगह ज्वाइनिंग करना, लेटर लिखना, सब कुछ करना। इवन मित्रों सोचिए लापरवाही की कितनी बड़ी नेग्लिजेंस रही होगी कि वो डॉक्टर पोस्टमार्टम भी करता था। पोस्टमार्टम करने पर उसने क्या लिखा होगा भगवान मालिक है। और मैं तो ये कहता हूं अगर प्रशासनिक कोई भी अधिकारी मेरे इस वीडियो को देखे तो कृपया कर डॉक्टर गेंदा सिंह ने अपने पूरे कार्यकाल में जितने भी पोस्टमार्टम किए हो कृपया कर उनका विवेचना पुनः कराई जाए, क्योंकि वो भगवान मालिक ऐसा आदमी क्या पैसे लेकर क्या डायग्नोसिस बनाया होगा। तो ये तो छोटी घटना बता रहा हूं जहां डॉक्टर नकली डॉक्टर को नहीं पहचान पाता है, तो एक आम आदमी क्या पहचानेगा। तो आपके लिए कुछ जरूरी के नियम है, डॉक्टर के पीछे उनकी पूरी डिग्री की फोटो आप देख लें। आप पैसा दे रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए है, आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हो डॉक्टर साहब आपने जो ये काम कर रहे हो क्या आप इसके लिए इंटाइटल हो, मतलब ध्यान दें। मान ले मैं एक अस्थि रोग विशेषज्ञ हूं और मैं कहता हूं मैं आपका पेट खोलूंगा, मैं आपका हर्निया करूंगा, मैं आपका परफोरेशन करूंगा, तो साहब इतनी बुद्धि लगाइए, डिग्री मिली है हड्डी की तो मैं पेट कैसे खोल दूंगा, और आप खुलवाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इसमें तो आपको समझ ही लेना चाहिए ना। तो सबसे बड़ी चीज ध्यान देना है। वैसे तो मॉरल बिहाफ पे डॉक्टर जितने भी डिग्री या डिप्लोमा वाले हैं उनमें बहुत ईमानदारी है, अभी वो इतने भ्रष्टाचार में नहीं गिरे हैं। बट ये जितने दलाल और भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं, कई बार जो संभ्रांत लोग भी हैं अब वो नर्सिंग होम खोल लेते हैं। मित्रों देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी कहानी चल रही है, जहां एक इंडिविजुअल डॉक्टर अब अस्पताल खोलता था अब वहां वो नहीं। क्यों? अस्पताल खोलने में 10 दिक्कतें हैं, जैसे आप उनकी सारी चीजों को करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर आम जनता वो भी बवाल करती है। तो कुछ जो बवाल एक जमाने में सेटिंग करते थे डॉक्टरों के यहाँ, अब उन्होंने अपना नर्सिंग होम खोल दिया। उन्हें मरीजों से कोई मतलब नहीं है, वो जाकर किसी डॉक्टर को बुला कर लाते हैं, बिठाते हैं, दवा लिखवाते हैं और जो भी फर्जी काम है सब कराते हैं। आप पहले भी देख लें उस अस्पताल का ओनर कौन, एक डॉक्टर है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई कारपोरेट, कोई बहुत बड़ा, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, कोई बहुत बड़ा कोई अलग किस्म का आदमी है जिसने उस चीज को खोल दिया है। कुछ लोग चेयरमैन बन जाते हैं उसी अस्पताल के। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखिए मित्रों, यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य तो छोड़िए जान भी जोखिम में जाएगी। तो मित्रों मैं फिर घूम कर आता हूं, असली और नकली डॉक्टरों के अलावा नकली डॉक्टर कुछ भी दुस्साहस कर सकते हैं, वो कुछ भी, मतलब मित्रों मैं आपको 2 एग्जाम्पल भी दे रहा हूं कि दलाली की पराकाष्ठा ये है कि यहीं से रात में अगर एक मरीज चला है बेचारा, तो उस कप्तानगंज यहाँ पे एक पास में है, वहां से मरीज चला कि मुझे सूर्या में जाना है, उसकी गाड़ी लेकर रोक दिया उन लोगों ने एक दूसरी जगह पर। जितने झूठ बोल सकते हैं उन्होंने शाम तक बोला, मगर रात में उस लेडी ने बवाल काटा। उन्होंने कहा नहीं ये सूर्या नहीं है, मेरे पति यहाँ पे ऑपरेशन नहीं कराएंगे। बड़ी मुश्किल से उनको उन्होंने निकाला, फिर ला करके दूसरे दिन सुबह हम लोगों ने उन्हें ऑपरेट किया। ठीक है, ऐसे पढ़े लिखे भी लोग बहुत फंस जाते हैं। दूसरा भी मैं आपको एक विवेचना में बता रहा हूं, ये भी लड़का, इसके पिता भी गए, फ्रैक्चर हुआ, उनको भी वहां पहुंचे, लोगों ने कहा कि नहीं नहीं यहाँ भी ऑपरेशन होगा। अच्छा मित्रों एक बात बड़ी ध्यान से सुनिए कि खाए पिए आदमी का ऑपरेशन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अभी पैसा जमा करिए, अभी आपका ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा मित्रों दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मैं दाम को बड़ा कम रखा, इसके लिए भी दलाल छोड़िए, हमारे अपने अधीनस्थ डॉक्टर भी तमाम तरीके की चीज कहेंगे। मगर मित्रों आप एक समझिए, डॉक्टरों को अब एक सामान्य सोसाइटी को माफ कर देना है। जो दाम वो लिया करते हैं उतने नहीं होते हैं। कई टाइम्स आप कोई भी चीज लेंगे तो स्वयं भाई आध्यात्म होकर के ये समझना है कि यदि आप दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो आपकी भी जेब उतनी ही कट जाएगी, इसलिए ईमानदार बने। तो मित्रों मैं ये दोनों वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पहली केस में ये महिला कैसे बची और दूसरे में ये भाई साहब कैसे बचे। अच्छा रोज मित्रों ये आती है चीज। अच्छा एक चीज तो मैं बताना भूल गया,
इसमें कुछ सामने के दलाल किस्म के लोग ये कहेंगे, अरे वो डॉक्टर साहब नहीं ऑपरेशन करते हैं, वो डॉक्टर साहब बैठे रहते हैं और ये जो इनका असिस्टेंट है यही ऑपरेशन करता है और यही जो है मेन डॉक्टर है। मजे की बात देखिए, उसी ने जो कक्षा 10 पास नहीं है उस आदमी ने अपनी डिग्री लिख दी और डिग्री में लिख दिया कि वह हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ है। मित्रों, मेरा तो समझिए कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि आखिरकार एनएमसी बिल प्रशासन कहां गया, जिसको इतना नहीं है कि एक बार ये भी तो एक क्वेरी कर ले कि अरे यार तुम्हारे पास डिग्री भी नहीं और तुम जाकर लोगों को ऑपरेशन कर रहे हो और तुम्हें कोई डर नहीं है। तो ये मित्रों आपको बहुत ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी मित्रों तमाम तरीके की चीजें हैं। मैं अब बहुत बताने की जहमत नहीं चाहूंगा, वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा और आप इसे देखें, संपूर्ण देखें तो आपको ज्ञान मिलेगा कि असली और नकली डॉक्टर के पास पसंद कैसे करें और पहचान कैसे करें। मैं एक बार अंत में बताना चाहूंगा, किसी भी डॉक्टर की डॉक्टर के पीछे चैम्बर में उसकी डिग्री लगी होनी चाहिए। यह एनएमसी में कहा गया है। उनके अथॉरिटी अगर वो सुपर स्पेशलाइज्ड हैं, उनकी भी डिग्री उनके पीछे लगी होनी चाहिए। आप उनकी डिग्रियों को देखिए, कोई दो राय नहीं है। मैं तो अपने मरीजों से यहां तक भी कहता हूं कि यदि आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, जैसे मित्रों बहुत लोग बहुत पैनिक होकर परेशान होकर आते हैं, तो मैंने उनसे आग्रह किया है आप अपना वीडियो बना लीजिए मेरा उसी समय। जैसे मैं किसी मरीज को देख रहा हूं तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए, मगर मेरे परमिशन पर, कि डॉक्टर साहब मैं वीडियो बनाऊंगा, घर जाकर के आपने जो इन्हें बताया है मैं इन्हें सुनाऊंगा। क्योंकि मित्रों सही भी, मैं भी बहुत लोगों से कहता हूं बना लीजिए, कारण मैं कहूंगा कसरत करो, मैं कहूंगा वजन घटाओ, सब भूल जाते हैं लोग। दूसरी बार आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ बताया ही नहीं आपने। तो जो वीडियो भी बनाते हैं मैं उनमें वीडियो रिकॉर्डिंग VR लिख देता हूं, तो मैं समझ जाता हूं कि मैंने इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना ली है। तो मैंने नहीं बनाई, मतलब उनके घर के किसी रिश्तेदार को बनवा के कहा है कि आप ये देखिए, इन्हें बताइए। अच्छा, मैं हर चीज को YouTube पर डाल देता हूं ताकि हर कसरत को भी आप जाने, देखें और पहचानें। तो मित्रों अब आप आइए, इस वीडियो को देखिए, समझिए और ज्ञान खोलिए। तो जैसे हम 12 बजे चले तो फिर हुआ क्या? जैसे आप आए हैं तो कहाँ गए? सर तो जैसे वहाँ पढ़ाते हैं तो सब लोग जैसे पैसा चंदा किए, इकट्ठा किए थोड़ा थोड़ा। कोई में भी 2 साल पहले सर उन्हीं का एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ के लोग 1-2 लोग बोले हम ले चलेंगे सूर्य ले चलना, कहीं नहीं ले जाना। बस वो लोग मेरे साथ ये धोखा किए, लेके वहाँ चले गए। जब वहाँ मैं 12 बजे रात को पहुँची है, साथ में थे, मैं बोली यही सूर्य डॉक्टर का घर है। कहीं नहीं, वहाँ नया बनवाए हैं, वहाँ यहाँ खड़े हैं सामने जितना। अच्छा, मतलब हम ही ने वहाँ नया बनवाया। बोले वहाँ एक मरीज नहीं था, वहाँ ले गए। उसके बाद इंजेक्शन लगाए, सुई खून निकाले। फिर मैं बोली नहीं ये सूर्या का नहीं। मेरे आदमी कह रहे मैं 2 साल पहले इतना अच्छा वहाँ दवा मेरी भी नहीं, मैं जबरदस्ती निकाल के अपने हस्बैंड को बुलाए, दवा। फिर 12 बजे रात को यहाँ आए, हम लेके हम लोग सारा दिन भूखे प्यासे। अच्छा चलिए, भगवान की दया से भैया आपके साथ कोई हादसा होते बच गया। नहीं तो वो लोग जैसे अगर भर्तियां किए, दवाइयाँ लिखे, तो क्या आपको ऑपरेशन के लिए नहीं कहे? नहीं, ऑपरेशन के लिए बोले सुबह में होगा। जैसे ऑपरेशन सुबह में होगा तो कौन करेगा? आपको बताइए। बोले थे कि ये वाले डॉक्टर सुबह में आएंगे यहाँ, तो हम वहाँ से जरूरत रेफर करेंगे। अच्छा, हम ही वहाँ जाएंगे। जी, आप वहाँ घर बनवाए हैं, अभी 1 हफ्ता हुआ है, आप उद्घाटन किए हैं, यहाँ अभी नया डॉक्टर खोले हैं, उनके पास जगह नहीं है। हम गए नहीं, मेरे आदमी बोले इसे। अच्छा, उनके पास जगह भी नहीं? आपके पास जगह नहीं? ऐसा है, इत्तेफाक ये था कि ये बाबू हमको कल बताया तो हम समझ नहीं पाए। अच्छा बहन, एक बात बताइए, दूसरी सबसे बड़ी चीज, वहाँ पर जब आप गई रात में तो वहाँ कौन मिला? कोई नाम वाम आपको पता है? एक मैं मोटी थी और एक आदमी थे, और ये जो दोनों आए थे मतलब दलाली में, वहाँ गाँव के एक लोग पूरे इकट्ठा पैसे चंदा लगा। उसके बाद बेचारे गाँव के दिए पैसे, अरे भी छोटे। अरे बहन, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये इसलिए जानकारी करना चाह रहे हैं
कि अगर ऐसी चीज है तो इस चीज के नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है। आपके नाम से वहाँ धंधा कर लिए हैं। ये सूर्या आए, सुबह आएंगे ऑपरेशन में। मेरे हस्बैंड पूछिए, उठ के चल नहीं पा रहे थे कि मैं सूर्या नहीं है। मैंने इसे मोबाइल पे सर्च किए, बोलो यही डॉक्टर है। लोग कहें हाँ यही है। उनके पास जगह नहीं है, सुबह में यही ऑपरेशन करते हैं। हम कहें चलो, तो हमारे हस्बैंड पैर टूटा फिर भी उठ गए। पूछिए यार इतना ज्यादा बताओ, पूछिए जिला पे रह के यहाँ से वहाँ तक कितनी दूरी है। अच्छा चले देखें भाई नेक्स्ट नहीं, सब वो कुछ लोग थे जो बात किए थे। हाँ। धोखाधड़ी वाला सब दलाली। मेरे सभी सम्मानित मित्र ध्यान दें, जो भी मैंने एक दलाली का जो सेकंड व्यू है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दलाल कितने अच्छे नेक्सस तौर पर आपको ऑपरेट करने के लिए कहते हैं और जान जोखिम आपकी डाल देंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे। अब ये एक भाई साहब हैं, जैसे इनका हाथ टूटा, मतलब समाज में इस बच्चे ने भी मुझसे एक सवाल पूछा, सर बगैर डिग्री के क्या कोई इंक्वायरी नहीं होती है? तो मैंने इस बच्चे को एक ही बात अभी क्या कहा, ये क्या है? उत्तर प्रदेश में दलाली चलती है, हो जाता है सब काम। सब काम हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ दलाली खूब चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिला अस्पताल के आगे से लेके हर जगह पर। अब जैसे भाई साहब पे आइए, वरना मैं राजनीतिक परिदेश में कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मैं यहाँ ये भी कटाच करूंगा कि सभी लोग अवेयर हों। अब जैसे ये भाई साहब हैं, इनको टूटा, इनके भतीजे ने ही इन्हें जा करके अब कैसे क्या कहाँ लेके चले गए और अंत में नौबत ये थी कि ये खाए पिए हुए भी थे। जैसे एक डॉक्टर्स के यहाँ अगर आप खाए पिए हैं तो आपको बेहोशी नहीं दी जा सकती है, मगर उन्होंने कहा खाए हैं कोई बात नहीं, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जान भी जोखिम में डालने की बात है। बाबू थोड़ा हमारा, इनका पहले भी मैंने ऑपरेशन किया है। अच्छा मैं एक वीडियो बनाया था ना जिसमें कि 4 महीने और 5 महीने किसी फ्रैक्चर वाले आदमी को दिक्कत रहती है, तो जैसे इन बाबू के पैर पे कटा हुआ था तो बाबू भी बड़ा परेशान था, तो बाबू भी गया लखनऊ में दिखाया, मगर हाँ उन लोगों ने भी वही बात की कि आप वेट एंड वॉच करिएगा तो 100% सही हो जाइएगा। आज भाई साहब का ऑपरेशन हुआ है। भाई साहब आप एक बात बताइए, आपको अब देखिए किसी का नाम मत लीजिएगा, कैसे रहा कि आप दलाली में वहां पहुंच गए और आप चीखते चिल्लाते ये रह गए, मुझको डॉक्टर साहब के पास दिखाना है, मगर बोलेरो रुकी नहीं, वो वहीं गई क्योंकि वहां से दलाली बंधी है। क्या हुआ था भाई साहब? तो हम यहाँ गए, गाड़ी से जा रहे थे, हमने कहा फिर पास आइए, पहले हम जो एक्सरे कराने सूर्या के यहाँ, और तब जो है हम उसको जो है ठीक है वही चल रहे हो, हाँ। गाड़ी रोक नहीं रहे थे, चलो हाँ। वहाँ बढ़िया वही करते थे, वही हाँ। सब डॉक्टर वही हैं। हाँ। डॉक्टर तो देखते हैं लेकिन काम वही करते हैं। हाँ। ये उन्होंने कहा गाड़ी नहीं रोका, हाँ। वहाँ पहुँचा दिए, तो वो देखे जाके कहीं किए ऑपरेशन करने, तो फिर उन्होंने ये सूर्या के बगल में एक एक्सरे है बगल वाला, तो कहीं जाके वहाँ एक्सरे करा लो। फिर जब यहाँ एक्सरे कराए तो हमने कहा कि जो है, तो कहीं अब क्या करें? अरे हमने कहा तुम्हारे दोस्त हैं तो चलो भाई पहले दिखा लो उनको क्या कहते हैं। तो जब वहाँ पे हमने कहा ऑपरेशन क्या कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, तो उनका हो जाएगा ऑपरेशन, कहीं खाए पिए हैं फिर हो जाएगा, वो कोई बात नहीं है। तो हम फिर वहाँ से हम कहीं ठीक है पैसा सा बता दीजिए, कहीं 10,800 होता है, 8,000 दे दीजिए ना। अब मैं इस बीच में थोड़ा टोकूंगा, मेरी तरफ करो। मैं एक MS ऑर्थोपेडिक हूँ और इस तरीके की चीज का दाम 5600 लेता हूँ, और सोचिए जिसके पास कोई डिग्री नहीं है वो लोग 10,800 मांग रहे हैं। तो अब मुझे यही लगता है प्रशासन कहाँ है और नाक तले क्या हो रहा है। अब ड्यूटी हमारी भी बननी चाहिए कि भाई हम किसी की शिकायत करें तो साहब, अब व्यक्तिगत ऐसा बहुत चीज़ें नहीं लगती हैं, बस यही लगता है जिस दिन मामले फंसते हैं उस दिन सब इंक्वायरी होती है। भाई और साहब हम बहुत मुसीबत से बच गए, वरना हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, क्योंकि हमारा उन पर विश्वास है। लड़के का कराए थे, मैं खुद एक बार पैर टूटा था, हाँ, जबकि हमारा ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा, जबकि डॉक्टर साहब कहे भी थे ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर की थोड़ा भक्त आदमी है माता काली के, हाँ, से हाथ जोड़ा था, हाथ से तो मित्रों मैं यही दिखाना चाहता हूँ इस सेगमेंट में, किसी की बुराई नहीं है, बस हाँ कहा डॉक्टरी प्रोफेशन अब दलालियों में डूब गया। एक्सरे से लेके पैथालजी तक आप अपनी बुद्धि और विवेक रखिए कि आपको कहाँ एक्सरे कराना है, कहाँ पैथालजी कराना है, कोई सिग्नेचर आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। मेरे सभी सम्मानित मित्र ध्यान दें,
मैंने जो आपको एक विवेचना के तहत ये वीडियो बनाने का सोचा, संकल्प लिया कि दलाली से हमारे मरीज बचें। अब इसके एक और विक्टिम हैं, अब ये हैं भाई साहब। मैंने जो आपसे कहा ना, सामने की दुकानों पर दलाल बैठते हैं, वो कैसे आपको गुमराह करते हैं। अब सुनिए, इनसे जो कहा, इनके पिता किशोरी लाल जी हैं और इनका ऑपरेशन होना था। आपका क्या बागनगर साइड में घर है? तो बेटा, जब तुम पहली बार आए थे 6/9 में, तो तुम्हारा क्या हुआ, कैसे? जैसे तुम यहाँ आए होगे दिखाने, बेटा तुम बताओ, पैसा तुम्हारा लगा है, तुम जब यहाँ से भेजे थे तो क्या कहकर इनको भेजे थे? हम भेजे सर, दिखाने में जाके। तो बेटा तुम यहाँ लेकर अपने पिताजी को आए, तो बीच में दलाल तुमको कैसे भटकाए? अब इनकी जुबानी सुनिए साहब, आप लोग वहीं रखो, बताओ। मैं डॉक्टर साहब जैसे घर से आया तो हाँ। आपके यहाँ आया, पहले आपके शॉप पे आया। हाँ। तो आपका शॉप मतलब यहाँ भीड़ था। हाँ। वहाँ एक आदमी मेरे को बाहर मिला। मतलब जब आप यहाँ भीड़ था तो सामने ही एक आदमी हाँ, मिला? पहले मुझे मिल गया अंदर घुसने से ही पहले ही मिल गया? हाँ, फिर? तो बोलता है यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ भीड़ है और हाँ। वहाँ एक डॉक्टर अच्छे बैठते हैं। अच्छा, वहाँ एक डॉक्टर अच्छे बैठते हैं। हाँ। तो डॉक्टर मतलब- साहब का कोई नाम हो? नाम तो मुझे नहीं बताया, लेकिन बोला डॉक्टर साहब वहाँ बैठते हैं। अच्छा, नहीं, हड्डी वाले बैठते हैं, एक चीज। और ये क्या, ये कुछ ऐसा कहा था उस आदमी ने कि, अरे पूरी बात डिटेल से बताओ बेटा, वो रिकॉर्डेड हो रही है, कि क्या था कि वो यहीं काम करते थे, क्या ऐसी बात थी? हाँ, वो बताया कि मतलब यही काम करते थे, सूर्या वाले के यहाँ। हाँ। वो वहाँ काम करते थे और यहीं के डॉक्टर हैं, वहाँ जाकर अपने शॉप खोले। बेटा और यहीं के डॉक्टर हैं जो वहाँ चले गए हाँ। हैं। देखो बेटा, आज मैं क्लियर कर दूं, और मित्रों मैं आपको भी एक क्लियर कर दे रहा हूँ, कई बार ऐसे नकली डॉक्टर होते हैं जिन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खासकर बिल्कुल जैसा मैंने आपको इसी वीडियो के सीरीज़ में शुरू में बताया है, डॉक्टर गेंदा सिंह, जैसे जिला अस्पताल के लोग नहीं पहचान पाए ये नकली डॉक्टर है, और उसने 12 से 15 साल तक प्रैक्टिस की, पोस्टमार्टम किया, सब कुछ किया। मुझे जब ये ज्ञात हुआ तो मैंने उसे फ़ौरन उस आदमी को निकाल दिया अपने यहाँ से, क्योंकि उसने हमारे यहाँ डिग्री देने से इनकार कर दिया था। फिर बेटा जब वहाँ गए तब क्या हुआ? तो वहाँ गए तो वो बोले एक्सरा निकलवा देते थे। तो एक्सरे कहाँ हुआ, वहीं हुआ कि कहीं और नहीं, हुआ? वहाँ नहीं हुआ। कहाँ हुआ? एक्सरा यहाँ निकलवाया, बड़े अस्पताल में। अच्छा, बड़े अस्पताल तो में। यहाँ से एक्सरे लेके गए, हाँ। वहाँ दिखाए, हाँ। फिर उसने दवा मतलब किए, बोले मतलब कि घर पट्टी उट्टी लगा दी, बोले मतलब 15 दिन में ठीक हो जाएगा। कितने पैसा वैसा लिया आपसे उन लोगों ने? अब वो लिए थे मुझसे, मतलब पट्टी लगाए थे, हाँ। मुंह लिए लगाए थे, बेल्ट हाँ, जो होता हाँ, है, मुझसे लिए थे 1250 रुपये। 1250 रुपये बोलिए। और दवाइयाँ देखो बेटा, तुमने खरीदी हैं यहाँ 30 दिन की और 15 दिन की, इसकी कोई कीमत याद है तुम्हें? दवा की डॉक्टर साहब मुझे नहीं। अच्छा, दवा की नहीं पता। और दवा लेने कहाँ, दवा वहीं खरीदे थे कि कहीं और से लिए थे? दवा साहब मुँह नहीं चाहिए। बेटा शायद नहीं, कंफर्म रहो, तुम हमसे मत छुपाओ, क्योंकि ये चीज सोसाइटी में कई लोगों को बचाएगी। तुमने जो धोखा खाया है दूसरा ना खाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पिताजी आपके हैं? पिताजी इनके, हमारे चाचा। आपके चाचा हाँ, हैं, खानदान पिताजी में। तो हरे हैं बेटा, खानदान में दोनों लोग भाई हो आपस में। अच्छा बेटा, तो दूसरी सबसे बड़ी चीज ये देखो, आज नौबत ये थी कि फ्रैक्चर नेक फीमर बेटा, कई बार इन्हें बहुत पहले ही ऑपरेशन हो जाना चाहिए था, आज ऑपरेशन हुआ है। तो बेटा देखो, एक बात जरूर समझना, दलाली से बचो। तो जो वहाँ वाले थे उन लोगों ने कह के ले गए कि वो हड्डी वाले डॉक्टर हैं। हाँ, सूर्या वाले के यहाँ बैठते हैं। हाँ, हाँ, और उन्हीं को दिखा दीजिए। और उन्हीं को जाके दिखा दीजिए। और वो बिल्कुल ठीक गेट के सामने ही मिला आपको। हाँ, गेट के सामने। तो मित्रों, मैं आपको यही चीज कहना चाहता हूँ, आप सतर्क रहिए। दलाल किसी भी रूप में आपको मिल जाएंगे। अतिशयोक्ति होती है ना, प्रभु किसी रूप में आपको कहीं मिल सकते हैं। ठीक इसका विलोम है कि कहीं पर भी आपको दलाल मिलकर आपके तन मन धन तीनों के साथ खिलवाड़ कर देंगे। तो बेटा ऑपरेशन आपको नहीं बताया उन लोगों ने? नहीं, तो बता कि मतलब ये अभी चोट लगा है हल्का, मतलब हाँ। फर्क है, तो लेके जाइए, दवा वो दे दिए थे। नहीं, जैसे तुमने सारी दवाइयाँ कर ली, उसके बाद फिर जब हम लोगों को दिखाने आए होगे, अच्छा फिर ये गोला बदला गया है। तो बेटा आपके पिता का ये सब कुछ बिल्कुल सफल है। आज वॉकर खरीदिएगा और पिताजी को चलाते हुए ले जाइएगा। भविष्य में बेटा दलालियों से बचो। अच्छा, तो सर आप पैसे का पता। मेरे सभी सम्मानित मित्रों का इस वीडियो को देखने और समझदारी निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर एस के शर्मा
अस्थि रोग विशेषज्ञ। नमस्ते।